खबर में खुश आमदीद मेरे साथ आरबिद बड़ी साहब जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब मैं हूँ सईद तारिक। अरे लाहौर टूट गया। इस बार फिर हमने देखा कराची में यही हालत है। कराची में तो गैस्ट्रो के बहुत से केसेज रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ भी कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। बड़ी साहब से पूछ लीजिए, अब जब हम एक एक पाई एक एक पैसा बड़े सही अंदाज में खर्च करते हैं तो फिर ये क्यों बारिश में डूब जाते हैं सारे इलाके। इसके साथ नैब का वादा माफ गवाह कौन बनेगा। बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जनाब किसी एक शख्सियत को फिक्स करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग वादा माफ गवाह बनेंगे कि चश्मे फलक भी देखेगी और हम भी मुश्त बदनदार रह जाएंगे। इस पर बात करेंगे। 12 तारीख को हुकूमत ने ख़त्म होना है आइनी तौर पर। आइन तो बड़ी फ्लेक्सिबल सी चीज़ हो गया है, हम तो उसको अपनी कन्वीनियंस पे आगे पीछे भी कर लेते हैं। तो क्या हुकूमत वाकई चली जाएगी? अगर ठहरी भी रहे तो हम उसका क्या कर सकते हैं? और भारत को सी पैक्ट का हिस्सा बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। भारत हमारा मसाया है। बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव बयान दिया है हमारे वज़ीर आज़म साहब ने। भट्टी साहब, ये लाहौर आज खासा डूबा हुआ है, तो मेरी जो इतला है इसमें तक लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक आने की भी हेरा फेरी नहीं हुई। आपको तो पता ही है ना इसका, तो फिर भी हमारा लाहौर क्यों डूब जाता है भट्टी साहब? काजी साहब, लाहौर अगर डूबे ना, लाहौर अगर तबाही के दहाने पे ना खड़ा हो तो आपके चार दफा रहने वाले हुक्मरान खरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बनाएं। अभी चंद रोज कबल दुबई और पाकिस्तान मेन लंदन में जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जब गरीब आदमी डूबता है तो गरीब आदमी अमीर आदमी का, शराफिया का, लीड कैप्चर का, हुक्मरानों के महलात और बुलंद हो जाते हैं, उनके प्लाजों में और इजाफा हो जाता है। और आपको किसने कह दिया कि आपने आइन और कानून के मुताबिक बनाया? आपके मुल्क में इस वक्त आइन तलाशे गुमशुदा है। वो पाकिस्तान की चार दीवारी में बॉर्डर क्रॉस करके आ ही नहीं सकता। जो आइन शिकनी आप कर रहे हैं, जो कानून शिकनी आपकी मौजूदा इंपोर्टेड पीडीएम की हुकूमत कर रही है, तो इसमें लाहौर क्या डूबा हुआ है? लाहौर की 23 करोड़ आवाम जुल्म के, नाइंसाफी के, इंतकाम की कार्रवाइयों में नढाल हो चुकी है। तो ये जो मुसल्लत ग्रोह इस वक्त पीडीएम की जमातों का है, इसके होते हुए आप तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकते। एक एक सीट पे लड़ाई होती है। चीफ सेक्रेटरी मेरा लगाओ, चेयरमैन IMF मेरा लगाओ, स्टेट बैंक मेरा लगाओ, ये ठेका मुझे दो। अब पीपल्स पार्टी, आपको पता टोटल उनकी 7 सीटें हैं, लेकिन पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग में वो पूरा हिस्सा मांगते हैं। ये 7 रेंज है तो 4 रेंज में हमारे कमिश्नर और DC लगेंगे। इसी तरह ये जो है कि आप जब अंडरपास बनाते हैं, अच्छी बात है, कंपैरेटिवली शहबाज साहब अच्छा काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम करें। अगर मोटरवे बनी थी तो मेफेयर फ्लैट बन गए थे। अंडरपास से काजी साहब कुछ तो प्रॉपर्टी बनी होगी। गरीब डूबता है इन ताकतवारों की ताकत के गलत इस्तेमाल की वजह से। नहीं, एक हम हालिया मिसाल भट्ट साहब आपके सामने देते हैं। तुर्की में ज़लज़ला आया तो उस पर जो ठेका था उसमें उर्दवान ने कहा कि जी 7.8 या समथिंग इस मेजर पे अगर आएगा रिक्टर स्केल पे ज़लज़ला तो इमारत, उन्होंने कहा जी रजिस्ट करेगी। उन्होंने फाड़ के अंदर करते तमाम ठेकेदारों को उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा जी ये आपका हमारा मुआहदा था और आपने जो बिल्डिंग बनाई है उसने तो इस को नहीं, तो ये जो बना है इसका ऑडिट करें, इसमें कितने पानी के निकास की जगह रखी गई, ठेका कितना, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। ये तो कल बना है यार बड़ी जिसमें 6 फुट पानी खड़ा है। देखिए काजी साहब, बात यह है कि आज लाहौर में 30 साल बारिश का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। नदी नाले 291 मिलीमीटर तक लाहौर में लक्ष्मी चौक में बारिश हो गई है। हस्पतालों के अंदर पानी है, जगह जगह पानी घुसा पड़ा है। और वो मुझे बात याद आ रही है बिलावल भुट्टो साहब की। वो कहते थे कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी तो आता है। अब सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आला जो हैं वो भी सड़कों पर हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद असल बात क्या है? असल बात ये है कि जब आप टेक्नोक्रेट सेटअप होगा या निगरान हुकूमत होगी, मुतलका अफराद जो इस काम को समझते हैं उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र मेरिट पर होगी तो मामला तय होंगे। इस वक्त बारिश को कंट्रोल करने वाले जो अफसरान हैं साहब, उनकी समझ ही नहीं आ रही। कोई समझ नहीं आ रही। ये इनको बड़ी समझ आ रही है। ये मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब जो थे, जो मुतअद्दिद बार हम गिन भी नहीं सकते, ये अभी देख रहे हैं आप जो आजकल PM है हमारे यहाँ, उस वक्त भी यही हाल था। देखे ना 30 साल
कि 30 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में करप्शन का रिकॉर्ड भी टूटा है? जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी खड़ा होता है, लेकिन जब ज्यादा करप्शन हो तो फिर पानी निकलता नहीं है। मुझे जाती उमरा मॉडल टाउन घर में जाके उधर तो पानी खड़ा दिखाए। इनके भी तो गराज है ना, इनके भी तो पार्क है ना। जाती उमरा आपको पता कितने एकड़ पे है, वहां पानी क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये ड्रेन सिस्टम क्यों? आज से 15 साल पहले भी शहबाज शरीफ साहब मेरे बड़े पसंदीदा वजीर आज़म है, माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। जो के साथ उनके मज़ाकरात के अंधेरे में मुलाकातें हुई, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, डिग्गी में सांस रुक जाता है। 20 साल पहले भी ऊंचे बूट करके जाते हर दफा ये होता है। भट्टी साहब, तो बात दुख की सिर्फ ये है कि इस वक्त आज लाहौर में जो बारिश हुई है उससे बिजली की तारें भी गिर गई। एक मोटरसाइकिल सवार पानी में उसको करंट लगा, उसकी लाश को उठाने के लिए एक शख्स कोई नहीं आया। यार मेरी बात सुने, मैं भट्टी साहब लाशें हैं। अच्छा मुझे बता देना, ये स्ट्रक्चर तो अब बना है जाती उमरा मॉडल टाउन 95H ब्लॉक, अगर उधर पानी खड़ा दिखा दे, हाँ ये अलग बात है कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज पाकिस्तान को वीनस बनाना चाहती है, कश्तियों का अरेंजमेंट करे, फोटो सेशन के लिए पराडो पे जाएंगे, पहले इंतजामिया को डांटे डूटेंगे, फिर बाद में कहेंगे यार दसो कमीशन कितनी है सी, छोड़े काजी साहब मैंने एक बात करनी है, तो दूर तक जाए। मुझे इजाजत दीजिएगा। आज मैं पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि 10 सालों में सिर्फ बिजली में से इन्होंने 51 बिलियन डॉलर खाए हैं, 20 सालों में फिर 100 बिलियन होगा। मेरा एस्टीमेट ये 200-300 बिलियन डॉलर अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा हुआ हो, ये 200-300 बिलियन डॉलर जो है, और अगर आज यहाँ हम जो ये जो आपका शफाफ इंतजाम हो, ठेकों का सरकार खुद बनाए, ये जो मिलके ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्रॉड करते हैं, ये जो आपने बनाई, इससे जो 40 अस्पताल बन सकते थे पूरे पंजाब में, दुनिया की सबसे महंगी आपने ट्रेन बना दी, ये इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग सकता था। हर ठेकेदारों के साथ बैठ के माल बनाते हो, फिर कहते हो कि बारिश ज्यादा हो गई है। साहब बताएं, आप मैन्युफैक्चरिंग फिगर के साथ बात की है। 3 हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक ने आपके वजीर आजम को 2018 के इलेक्शन में मुबैना तौर पर 3 अरब रुपए से ज्यादा दिया था। लिंक रोड पे एक प्लाजा है बहुत बड़ा, उससे 15 करोड़ आपने गिफ्ट लिया था। जब ठेकेदार आपकी इलेक्शन कैंपेन चलाए, आपके पैसे दे, तो शहर में तो दरिया हो गई ना। दरिया होता है, एक दरिया रावी है, लेकिन वो इज्जत वाले डूबते हैं। ये फोटो सेशन कराएंगे, 2 बंदों को डांटेंगे, अब वहाब रियाज तो सड़कों पे आ रहा है, भाई क्रिकेट लेके ग्राउंड में जा, अल्लाह रसूल का वास्ता पहले तो बता तू किस मेरिट के तहत इस निगरान हुकूमत में आया, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, तू क्या वासा में रहा है, तू क्या LDA में रहा है, तू क्या टीपा में रहा है, तुझे रोड स्ट्रक्चर का पता है कि उधर वायरिंग कितने वोल्ट की होनी चाहिए, कितनी है, पानी में सीवरेज का इंतजाम क्या था। ओ भाई ये फोटो सेशन छोड़ो, गरीब की तबाही पर आंसू बहाने की बजाय, हैड पहनकर कोबॉय बनने की बजाय अवाम के अपने काम करो, इंतजामिया पर राइट मैन फॉर राइट जॉब लगाओ, कमीशनें बंद करो। जब 10 अरब का ठेका है तो 2 अरब आपके घर में पहले पहुंच जाएगा। तो मुझे बताएं पैसा कैसे लगेगा? ठेकेदार ने नहीं कमाना, एक्सीएन के अलग रोड, एससी के अलग रेट, ओवरसीज के अलग। जब आपकी टाउन प्लानिंग कब्जा ग्रुप करेगा हैं, एयरपोर्ट में सड़क कितनों लंघ रही है, मैं कितनी खरीदनी है, आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एक शहर को ब्यूटीफाई करना, खूबसूरत, ये जो हमें इतना खूबसूरत शहर लाहौर में मिला था, लाहौर वही एवरीबॉडी। ये एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हमें ठीक है कि एक नेचुरल क्लैमिटी भी है, मगर उसको हम मैन मेड क्लैमिटी बना देते हैं अपनी नालायकी से और करप्शन से। ये हमें मानना होगा, मानेंगे तो हमारा कल दुरुस्त हो पाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब, जब आबादियाँ बर्बाद होती हैं, दिल की आबादी की इस हद खराबी, ये मीर साहब ने भी कहा था, तो कोई ना कोई तो उसका जिम्मेदार होता है। अभी मुझे यहाँ बता रहे थे जी परवेज इलाही साहब ने ये बनवाया था, तो उनसे पूछें, ये जिसने बनवाया था, ये जो सबसे दुनिया की महंगी 11 मिलियन डॉलर का 1 किलोमीटर किसने बनवाया? चाइना में 3.5 मिलियन का बना, फ्रांस में 7.5 मिलियन का बना। वो पैसे हमारे ऊपर खर्च होने थे ना।
उधर फिर तुसी जाके भट्टी साहब बताते हैं कि कहाँ माल लेते हैं, तो फिर शहर डूबते ही होते हैं। भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं। नैब में बड़े बड़े वादा। 2 मिनट इसमें मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, लिंक रोड का डिजाइन देखे कितनी दफा चेंज हुआ। मुबैना तौर पर एक सैफ खोकर है, गालमन किसी एक जमात के वो सदर हैं लाहौर के, उन्होंने कितनी दफा प्रॉपर्टी ली बेची। जब आप शहर का डिजाइन, शहर का नक्शा, रिंग रोड का नक्शा ऐसे बनाएंगे मैंने अपने लोगों को नवाजना और खरबों रुपए घर बैठे कमाना है, तो फिर गरीब की झोंपड़ी में सुराख से पानी ही भरेगा, सड़क में मोटरसाइकिलों से करंट से नौजवान डूबेगा, माँ उसकी तदफीन के लिए सूद पर कर्जा लेगी, या आप कमीशन लेना बंद करवा दे तो यहां फिर आप मुल्क को तरक्की करा ले। जब तक कमीशन माफिया है, करप्शन हर बुराई की जड़ है, अल राशि वल मुर्तशी, जहन्नमी आदमी बेहतरी नहीं कर सकता। इस जो ठेका जिसको मिला था मैं उसको पर्सनली जानता हूं, आप जरा जाके पता करें उस ठेके के बाद उसने किस बंदे को लंदन में पैसे दिए थे और कितने परसेंट मुबैना तौर पे दिए थे। फैक्ट्स हमें मान जाना चाहिए। एक होता है कि डाका पड़ा नहीं, एक है डाका पड़ा लेकिन डाकू नहीं पकड़ा गया, या डाकू को पकड़ा कोई नहीं चाहता। अच्छा ठीक हो गया भट्टी साहब, ये तो हमें पता है, ये हमें ये भी पता है कि 100 किलोमीटर जो है मोटरवे पे आगे कैसे बढ़ गया था। ये जो लोगों को जितना पेट्रोल जो है लगता है इस्लामाबाद जाते हुए, ये कहानी फिर से ही। अब आते हैं कुछ बड़े लोग हैं, वो नैब में सुना है कि अब वादा माफ गवाह बनेंगे, तो जी वो कहते हैं जी पार्टनर इन क्राइम में मलिक रियाज साहब एक बड़े मुअज़्ज़ज़ बिल्डर हैं, वो भी तो कह सकते हैं ना ब्रूटस U2। लेकिन बहरहाल ये फरमाइए कि ये क्या सिलसिला है भट्टी साहब? देखिए एहसन इकबाल बड़े साहिब इल्म है माशाल्लाह, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में उनका बड़ा नाम था जब उन्हें एक रोल मिला था। ये बात वो आसफ अली जरदारी के साथ बैठ के कह दें कि मलिक रियाज उसमें गुनाहगार हैं। अगर 2007 में मुस्लिम लीग नून वापस आई थी, एक वाइट बम प्रूफ गाड़ी किसको दी थी? खुदा के वास्ते ये मत करो यार, आप रिश्वत को, करप्शन को करप्शन समझ के खत्म करें, मुखालिफिन को कुचलने की ना करे। मलिक रियाज किस का पार्टनर है? डू यू नो? मैं नाम नहीं ले सकता, आपको बार बार बीप लगानी पड़ेगी। आगे मुझे लंदन बैठे 50 फोन आते हैं जी आपके प्रोग्राम पे बीप बड़ी लगती है। मैं क्या, हमारे मुंह पे होंठों पे जो मजबूरी के जुल्म के ताले लगे हुए हैं तो वो तो आपको नजर नहीं आते। अच्छा भट्टी साहब, ये तो मेरे ख्याल में मुझे किसी ने बताया है कि फ्राइडे टाइम्स में भी स्टोरी लगी है, सेठी साहब का पर्चा है अंग्रेजी का, उसमें ये मादा बड़ी साहब आप मलिक भट्ट साहब बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, आपकी पास खबर है? देखें काजी साहब, बात यह है जब से सदारती ऑर्डिनेंस आ गया है और अब वो नाफिज अमल भी जो है वो होने वाला हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो गौर करने वाली है वही आप ये देखें ना कि ये तोहफे तहाइफ लेने पर कोई पाबंदी पहले तो नहीं थी। मैंने आपको गाड़ी तोहफे में दे दिया, आपने मुझे जहाज तोहफे में दे दिया, लेकिन अब आपको ये सोने के नेकलेस, ये हीरे, ये इतने कैरेट का है, ये इतने कैरेट का है, उसमें मलिक रियाज से शुरू कर ले, जुल्फी बुखारी पे चले जाएं, जुल्फी बुखारी से आजम खान पे चले जाए। ये सारे लोग जब शरीके जुर्म होंगे तो अपने आप को सेव करने के लिए फिर वादा मुआफ गवाह बनना पड़ेगा। और ये कहानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की अहम तरीन कहानी तो ये टर्निंग पॉइंट है। ये बताएं, मैं फिर भट्टी साहब से पूछता हूं कि ये जो तोहफे देने का सिलसिला है ये इन 3 लोगों से शुरू हुआ था? सर जी ये तो शुरू 1947 से पहले का हुआ है। मलका बरतानिया ने भी आपको अजीजों को दिए थे तोहफे ताइफ, वो तो लेते देते रहते हैं। इस्लाम में भी कोई तोहफा ताइफ लेना कोई इतनी को बुरी बात नहीं समझी जाती। लेकिन अब जो नया आप इस्लाम को क्या हो गया इन तोहफे ताइफ में? लेकिन अब जो वो आपकी जब बात उधर उनकी एक पार्टी की बात आती है तो ना आपको इस्लाम याद आता है ना कोई और अखलाकियात याद आती है। काजी साहब, जो काम कराने के अवस रकम दी जाए वो तोहफा नाजायज है, हराम है, और वो तोहफे दिए गए हैं और अब वो साबित होंगे। ठीक है ना, इससे पहले भी दिए गए हैं, इससे पहले भी दिए गए होंगे, बात तो आपकी दुरुस्त है। लेकिन अब जो देखे ना इसको खत्म कैसे कर रहे हैं? देखे ना भट्टी साहब, सवाल ये है कि इंसाफ पर्सन स्पेसिफिक होता है। एक तरफ हमें आंख का शैतीर नजर नहीं आता, उधर हम देखने नहीं चाहते। एक तरफ जो है आपको तिरका नजर आ जाता है क्योंकि वो सियासी मुखालिफ है। तो यही पहले हम रोते थे, आज भी यही कहते हैं कि इन्होंने कुछ ना कहो, ये मेरे प्यारे लगते ने, ये जराइम पेशा मेरी पसंद के हैं। ये क्या बात है भट्टी साहब?
काजी साहब गुजारिश ये बात है, करें, गुजारिश चुप करें। गुजारिश ये है, कहता है गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। जिसने भी करप्शन की है गलत की है, इसमें दो राय कोई नहीं। मुझे बताया इनको भी पकड़े, उनको भी पकड़े। तोहफे से मोहब्बत बनती है, हराम के पैसे से नहीं बनती। तोहफा ये है कि जितना आप दो उतना ले सको। तोहफे में ये नहीं होता कि मोटरवे बने, मेफेयर फ्लैट इस लंदन बन जाए। तोहफा ये नहीं होता कराची में 2 प्रोजेक्ट हो और दुबई में 3 आपके प्लाजा आ जाए। हमें पता है किसने कहा कितना माल छुपा रखा है, इस दिल में बहुत राज छुपा रखे हैं। चले मैं कहता हूं ये भी सामने आए। 5 दिन पहले लाहौर में एक अहम निगरान शख्सियत ने 4 अरब और 33 करोड़ का एक काम में डील की है। उनको ढूंढे खुदा के वास्ते, दूसरे के घरों में जाके चोरी करके जब पकड़ा जाए, घर वाला जाग जाए तो ये ना कहो तू जाग क्यों रही आधी रात में, वो बेचारा तो अपने घर में सो रहा, चोरी आप करने गए हो। ये जो अंडर पास पानी खड़े होते हैं, इसमें अंडर वर्ल्ड की टीमों को, आपके सियासतदानों को इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनके इलेक्शन में फंडिंग करती हैं। ये बहुत बड़ा राज है। इस राज पे किसी दिन और पर्दा उठाएंगे, वरना कौन कितने अरबपति बना। एक मोटरसाइकिल पे दूध बेचता था, मरर का उसका इन्फार्मर था, इस वक्त कमो बेशतर वो खरबों रुपए का मालिक है। कैसे बना ये आपको पता? डू यू थिंक कि कोई भी कब्जा ग्रुप हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर आधा घंटा नहीं कब्जा कर सकता? तो कादी साहब, यहाँ आवाम की हालात बेहतर होंगे या अशराफिया के होंगे? दोनों एक टाइम नहीं होंगे। गरीब की जेब पे डाका पड़ेगा तो अशराफिया के महलात बनेंगे। अशराफिया ईमानदारी से काम करेगी तो गरीब का छत मिल जाएगी जो टपकेगी नहीं बारिश। इस वक्त आपको परवेज खटक, फयाजुल हसन चौहान और लंबी फहरिस्त जो है वो आपको वादा मुआफ गवाह बनती नजर नहीं आ रही क्या? मुझे तो बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल आए। देखे ना, बात तो सीधी सी ये है कि इस कानून को रातों रात बना है या कोई 3 महीने की मेहनत से बना है? बन तो गया है ना, ऑर्डिनेंस है। इस ऑर्डिनेंस जो सदारती ऑर्डिनेंस है, ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है इस पर अमल दरामद तो होना है। जो मैं आपसे ये डिसएग्री नहीं कर रहा था कि पहले भी जो हुई हैं उनकी छोड़ दिया जाए, लेकिन ये अब सदारती ऑर्डिनेंस चूंकि जारी हो चुका है, लिहाजा इनकी जिसने करप्शन किया उसको उल्टा लटकाएं। सवाल ये है कि आइन क्या कहता है कि यार 90 दिन में इलेक्शन करो, वहां आपको जमाइयां लेनी शुरू कर देते हैं, सर खुरकना शुरू कर देते हैं। और एक सदारती ऑर्डिनेंस जिसको कानूनी होते हुए भी बुरा समझा जाता है कि पार्लियामान मौजूद है, पार्लियामान से बनवाओ, वो उसमें फौरी तौर पर आप भाग पड़ते हैं क्योंकि बंदा तुझे पढ़ना है। काजी साहब, हम चाय की बात करेंगे, आप पानी पे ले जाते हैं। आप बड़े हैं ना, आप बड़ेपन का फायदा लेते हैं ना जनाब। मुझे जो आपका दिल करता है कान जहां से मर्जी मरोड़ ले। मुझे बताए ना, अब आपने एक बंदे को फिक्स करना। हाँ जी, ये पप्पू को बताओ, शहजाद भट्ट साहब को, चाय पानी ही से बनती है, पानी चाय से नहीं बनता। तो मेरे भाई जिन्होंने इस घर को लूटा है पाकिस्तान को 40 सालों से, उन्हें बरी उल जिम्मा ना कहें। जिन्होंने अब भी करप्शन किया उन्हें सकरार वाकया सजा दें, लेकिन चोर जब चोर का शोर डालता रहे तो ये कोई रवायत नहीं है। मुझे बताया ना, 16.5 अरब रुपए की करप्शन का केस, मकसूद चपड़ासी की मौत की वजह पता चली आपको? सिर्फ मुझे ये बता। नहीं, ऐसी गल नहीं करनी। इसहाक डार साहब दा 60 सुनो। अच्छा, इसहाक डार का 164 का बयान बता दे, उसके तहत उस बंदे को गिरफ्तार कर ले। और अब भी जिसने करप्शन किया, चाहे दौरा शहबाज साहब का दौरा, पीपल्स पार्टी का दौरा, मुशर्रफ, सबको सजाएं दें, लेकिन इंसाफ तो ये कहते हैं यार कि इम्तियाजी सलूक ना करें। जिसने कुछ किया उसको बड़ी साहब हफीज फिर आ रहे हैं, हफीज शेख साहब। उसकी वजह यह है इनके नामजद करदा, नून लीग के नामजद करदा लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि मुल्क के कुछ अदारे समझ रहे हैं कि पीडीएम ने आके जो मुल्क की तबाही के दहाने पे खड़ा किया है, ये 70 साल रिकॉर्ड टूट गया है। इन बंदरों की लड़ाई में पाकिस्तान का राशन खत्म नहीं करना। तो हो सकता है, देखें, कुछ ऐसे लोगों का नाम भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म पे आया जिनके पास अमेरिका से जिनको सजा हुई है और मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन हमें यकीन है कि मुल्की मफाद को, इकानमी को समझते हुए निगरान सेटअप लाया जाएगा। पंजाब और केपीके वाली गलती को नहीं दोहराया जाएगा। अब खुदारा मुल्क बचाने की तरफ आ जाओ। ग्रुप और लॉबियां बाद में बना लेना। इस वक्त मैंने कहा है ना, पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म चाह रही है, नून लीग अपना चाह रही है,
मौलाना फजलुर रहमान की अपनी ख्वाहिश है, लेकिन इन ख्वाहिश के बरक्स कोई और भी है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। नहीं वो तो ठीक है, और जाहिर है आप जो स्क्रिप्ट बनाते हैं ज़रूरी नहीं तो वो लैटरेंट स्पिरिट में हो जाए, और कुछ तो इस बार इकॉनमी का स्क्रिप्ट भी होगा जिस तरह लग रहा है। बात ये भी हो रही है भट्टी साहब के शौकत तरीन साहब जो है वो फिलहाल तो मेरे ख्याल में वतन अजीज़ से बाहर हैं, लेकिन फिगर जो वो छोड़ के गए थे वो तो आज मिसाली लगते हैं अगर आज के फिगर से उनको कंपेयर करें तो। देखिए कादी साहब, ये मुल्क में हमारा कमो बेश 23वां 24वां IMF का विजिट है। हर हुकूमत IMF के पास गई क्योंकि आपकी इकॉनमी कभी भी संभल नहीं सकी, आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं हुई। और यार ये साथ आपके पप्पू बैठे हैं, मुझे नाम नहीं, इन्होंने अपनी टाई पे लाइनें किससे लगवाई हैं? बड़ी एग्जैक्ट लाइन लगी है, ये किससे लगवाई हैं? कोई शादी से लगवाई हैं? फैक्ट्री से ला के आई हैं भट्टी साहब, किसी ने नहीं लगाई। बड़ी वैसे मैचिंग टाई है यार, अनबिलीवेबल, लुकिंग स्मार्ट मिस्टर शहजाद हुसैन भट्ट, हाउ आर यू? आरिफ साहब वो सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन आप मरदमशुमारी को देख ले। मरदमशुमारी ने आज कह दिया है 31 जुलाई की तारीख दी है। 31 जुलाई की तारीख का मतलब है नताइज जारी करेंगे, फिर वो जाना है मुश्तरका मफादात कौंसल में जहां से मंजूरी होगी, जो आप भी 3 रोज पहले बात कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सब लोग बैठेंगे। वहां से जब मरदमशुमारी होगी तो इलेक्शन की बात है। अब सवाल ये है कि 4 माह कबल आपको मरदमशुमारी देनी है, हल्का बंदियां करनी है, तो मुझे तो अगस्त सितंबर या नवंबर की जो इलेक्शन है मुझे तो ये नजर ही नहीं आ रहे। ये जो सेटअप आ रहा है, आप हफीज शेख को ले आए, जिसको मर्जी ले आए, अब ये कम से कम साल तक ये ऐसे ही लग रहा है। आप इस पे मुझे राय दे, मुझे तो ये समझ आ रही है भट्टी साहब। देखिए मरदमशुमारी नहीं, मरदम बेदारी है। पाकिस्तान में 20 करोड़ अवाम को अपना मुस्तकबिल रोशन नहीं नजर आ रहा, उन्हें अपनी नई नस्ल बेहतर नहीं लग रही। इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब एक शख्सियत को सियासी मंजरनामे से अलग किया जाएगा, क्योंकि तमाम सर्वे इस शख्सियत को कॉर्नर किया जा रहा है, उसकी फेवर में आ रहे हैं। देखिए आप लीडरों के तो वफादारियां तब्दील कर लेते हैं, हक है। हर दौर में सियासी कलाबादियां लगी, हर दौर में सियासी वफादारियां तब्दील की गई, लेकिन इस दफा बदकिस्मती है, अवाम अलग नहीं हो पा रही। अब इलेक्टेबल का भी जादू ज्यादा नहीं चलेगा। निहायत काबिल एहतराम, अच्छा, अगर हालात अच्छे हैं तो आप कह रहे हैं मरदमशुमारी, आप मुल्क के आइन को नहीं मानते, 90 दिन में इलेक्शन कराना पाबंदी था, आप हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते, आप इस हुकूमत को बेशक मार्च तक ले जाए या अगले 2 साल वो तो फ्लेक्सिबल हो गया ना आइन, तो हमने हमारी हुकूमत ने फ्लेक्सिबल कर दिया है। वो तो आइन तो अब जो है आपको पता है कि कोई बात नहीं। मगर अहमद खान साहब एक बड़े लीडर भी हैं और बड़े कानूनदान भी हैं, कुछ उन्होंने इंटरव्यू में बातें की हैं और कुछ लोगों के बारे में बातें की हैं। वो कल कहाँ थे लोग और आज कहाँ। काजी साहब तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, अब याद कर लें जरा। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उनकी राय है, हम तो कोई उनसे इख्तलाफ नहीं कर ले। इन्होंने एक और बात भी कही है कि PTI के वो भी सुनाएं जरा, कि PTI के इलेक्शन को जो खराब किया था और सबोताज किया था वो जहांगीर तरीन साहब ने और अलीम खान साहब ने किया था, वो भी दिखाए ना जरा, जो यानी जिसकी गलतियां हैं, जो उनके बट्ठा बिठाया जिन्होंने, और आज ये कहाँ बैठे हुए हैं, वो भी बताएं ना। और फिर वो भी बताएं कि जनाब वो जो यहाँ आके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला हमने ठीक किया था, एक वजीर मसूफ यहाँ कह के गए हैं, वो भी बताएं। हम ये भी बताएंगे और वो भी बताएंगे, क्योंकि साड़ा कोई भी रिश्तेदार नहीं ना जो भट्ट साहब। जी भट्टी साहब, ओवर टू यू। देखिए काजी साहब, गुजारिश ये है कि अदालतों को तो अब बेतुकीर हो चुकी हैं। मैंने अपनी जिंदगी में किसी वजीर आजम के मुंह से ये नहीं सुना था, चाहे वो मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी हो, उससे पहले हो, कि हम अदालतों के हुक्म नहीं मानते। तो जिस शख्सियत को सुप्रीम कोर्ट पर हमले की इजाजत हो, जिस शख्सियत को आइन से इनहराफ करने की इजाजत हो, जिस जमात को खश्तियारी और सजा याफ्ता होने के बावजूद आप VVIP प्रोटोकॉल में मुल्क से भागा और मुल्क का नया सेटअप बनाए, वहां आइन कानून और अखलाकियात की बात अच्छी नहीं लगती। नहायत अदब एहतराम से, हम में भी खामियां हैं, हर एक में खामियां हैं। मुझे बताएं ना, जब ज़ियाउल हक का रेफरेंडम कराया था इन्होंने ठीक था, जब सजाद अली शाह पे हमला कराया था ठीक था। आसफ सईद खोसा नहायत क्रेडिबल जस्टिस है, चीफ जस्टिस नहायत, मैं उनको जितना जानता हूँ, तो क्या इनको माफ कर देते? यहाँ तो ये आज ऐलान कर दे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप जब तक पाकिस्तान में बैरून मुल्क से तमाम सरकारी पैसा, तमाम पैसा, जायदाद, बिजनेस, कारोबार
पाकिस्तान नहीं लाएंगे, सियासत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये मुल्क के भट्टी मुखलस साहब, है। ये आप क्या अपना बादशाहों वाली बात बात तो करते कादी हैं? साहब अपने मुल्क में नहीं आप रखते, तो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में क्यों आएगी, जबकि आपके हुक्मरान आपका पैसा कमाया हुआ अब बैरून मुल्क ले जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो कादी साहब, जब अवाम का इत्मीनान लेना है तो उसके मुताबिक आपको फैसले करने होंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस देना होगा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, यहाँ माफिया नहीं है। एक फैक्ट्री लगाए ना तो कमो बेशतर 27 से 28 अदारे आपको हर महीने आके रिश्वत लेते हैं मुबैना तौर पर। तो इस निज़ाम को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की दरकार है, लेकिन कर वो सकता है जिसका खुद दामन साफ हो। इतनी मेहनत से तो खराब किया है, तुझे कहते हो ठीक कर देगी। अच्छा भट्ट साहब, वो कहते हैं भुगतना हमें पड़ेगा, और साथ वो कह रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, PMLN के प्लेटफॉर्म से ये आए थे, कहते हैं कि नैब के हवाले से जो उन्होंने कहा, आप क्या समझते हैं? देखें, शाहिद खाकान अब्बासी अगर मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी बात सुन लें। वो कहते हैं कि हमने जो नैब कवानीन में तरमीम की हैं, ये किसी उस फ़र्द वाहिद की निशानदेही नहीं कर रहे, ओवरऑल सिस्टम। काजी साहब, आप ये गौर करें, शुरू दिन से ही अगर निज़ाम ख़राब है, वो भी करप्ट है, वो भी करप्ट है। मैं भी आपको पता है एक जर्नलिस्ट हूँ और किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, ये आपको अंदाज़ा बखूबी है। सवाल सिर्फ इतना है यहाँ पर, जो भी जिसने गलत काम किया है, हमारी भी दुआ है बेहतरी की तरफ से। अच्छा भट्टी साहब, इन्होंने खाकान बाजी साहब ने कहा कि ये जो तब्दीलियाँ नैब में हो रही हैं, हमें लगता है हमारे गले पड़ेंगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? काजी साहब, 100% नैप एक सिलेक्टेड अदारा है स्क्रू करने के लिए, पार्टियां तोड़ने और जोड़ने के लिए। करप्शन जिसने की साथ है, चेयरमैन नैप का इंटरव्यू रेंज करे, जो उन्होंने 350 केस खत्म किए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मैं उनके सामने रखूंगा, और कोई आईनी माहिरीन की टीम बिठा दे। 70-80% मुबैना तौर पर केस ठीक थे, वो सारे खत्म कर दिए रातों रात। आप ऑर्डिनेंस से कहते हैं 14 दिन की बजाय 30 दिन होगा। चेयरमैन नैब जिसको चाहे तामुन नहीं कर रहा, उसे गिरफ्तार कर लेगा। मुझे बताएं, PDM के कौन से लीडरों के केस पिछले 15 माह से नैब में चल रहे हैं? कभी शहबाज साहब को जाते हुए देखा है, जरदारी साहब को जाते हुए देखा है, मेफेयर फ्लैट और बाकी वो ओमनी ग्रुप, वो सारे कहाँ गए? नैब सोया हुआ। खुदा के वास्ते नैब के अफसरान को भी चाहिए, उन्होंने अल्लाह को जाके जवाब देना है हुक्मरानों के सख्त फैसले। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस हैं, और जो एक बयान दिया है और जिसमें मैं समझता हूँ कि हम तो सपोर्ट करते हैं कि चीन, इंडिया भी अगर इसमें शामिल होना चाहता है CPEC में, तो कोई हर्ज नहीं है, और चाइना उसको दावत दे, और जो ये भी कुछ करें काम, जो हमारे वाले भी हैं, ये जो है बैगिंग बाउल लेकर फिरते हैं सारी दुनिया में। और मैं ये भी जब आऊँगा तो बताऊँगा कि माइक्रोचिप में जैसी बड़े सेक्टर में इंडिया जा रहा है 2024 दिसंबर में, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नए बाउंड में तरमीम करके जो फिक्सिंग कर रहे हैं। ओ यार, कोई अकल का मतलब कुछ तो करें जो हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अहम गुफ्तगू है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये असूली तौर पर तो इस बात से हमें जो एक इकनॉमिक कोऑपरेशन है वो दुनिया में अब ज़ाहिर है, जो ग्लोबलाइज्ड इकानमी है, ये भट्टी साहब ये तो होना ही चाहिए। और PM साहब ने भारत को भी दावत दिया कि आप CPEC का हिस्सा बने। तो ये पता नहीं दावत चाइना की तरफ से उन्हें आई है या नहीं आई, हमने ये तो नहीं देखा, मगर हम इस भी बात करेंगे। लेकिन एक और हमारे बिज़नेस लीडर हैं बहुत बड़े, और उनकी ज़ाहिर हमें इनकी बात सुननी पड़ती है, बड़े कामयाब लोग हैं, जनाब मियां अमन शाह साहब। उन्होंने पाकिस्तानी मैशत के हवाले से कुछ बात की है, ज़रा उसका तज़किरा करते हैं, फिर उस पर आपका एनालिसिस लें। अच्छा भट्टी साहब, अब ये लोग हैं बड़े ज़राए पैदावार इनके पास हैं, इख्तियारात इनके पास हैं, और ये बिज़नेस के बड़े लीडर हैं, तो ये किसकी नाकामी होगी? ये नाकामी तो फिर उन बिज़नेस लीडर्स की होगी ना, जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। हम क्या इतने नालायक हैं? और अगर नालायक हैं तो कौन नालायक है भट्टी साहब? देखें काजी साहब, बड़ी बदकिस्मती है, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरीके से नवाजा है। इतने मौसम है, इतने 70% ज़रई मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती है कि जो भी हुक्मरान आता है अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए आगे चले जाता है। और आज ये हमें शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। 23 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान में बहुत ज़ेन है, लेकिन लीडरशिप अच्छी चाहिए। सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, मुझे वो कन्फर्म नहीं हो रहा और डाउट है, तो आप साहिब इल्म है, बहुत ज्यादा इंसाइडर हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज कर सकूं सवाल। जी बताएं, हुक्म करें। कैसे मैंने सुना है कि जो निगरान वजीर आजम पर पहले तो कोई फैसला नहीं हो रहा था, ये गैर
गैर तस्दीक शुदा खबर है। अब आसफ अली जरदारी मोहतरम और मोहतरमा बिलावल भुट्टो साहब ने मुश्तरका नाम दिया है कि मरियम नवाज साहबा को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना लिया जाए, क्योंकि उन्होंने 2018 में और पीडीएम के जलसों में बहुत सारी तकरीरें की थी, उसको अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं। ये बात सच है कि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया है? सच है कि पीडीएम के तकरीर जलसों में तकरीरें और नारों को अमली जामा पहनाया जाए? अल्लाह ना करे। मैं तो भट्टी साहब ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा को इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो मतलब निगरान वजीर आजम तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी, और उनकी एम्बिशन भी यही है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप अपने आप को भी इसी तरह ब्रेस कर रही थी। मगर मैं भट्टी साहब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे बताएं, जब प्राइवेटाइजेशन हो और इदारे उस कीमत पर बिक जाएं जितनी उनके अंदर पड़े हुए फर्नीचर की कीमत नहीं थी, तो फिर तो मियां साहब ठीक फरमाते हैं ना, फिर तो अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। पहले तो देखना होगा अदारे कौन बेच रहा है और किसको बेच रहा है, ठीक हो गया, और उसकी असल कीमत से कम में उसका जाती मफाद क्या है। अगर अदारों को माले मुफ्त दिले बेरहम करके बेचना है तो फिर हमें शहजाद भट्ट साहब बता दें क्या मरियम नवाज। अच्छा, कुछ और सुनाना है आपको? वक्त कम है, कुछ और सुनाना है आपको, जरा सुनिए, फिर मियां साहब कुछ फरमा रहे हैं। अरे सुनाना रह गया बाकी। जी, वो कहते हैं करप्शन भी मसला नहीं है। भट्टी साहब एंड भट्ट साहब दोनों बारी बारी बताएं। ये किन्होंने कहा है? मुझे उनका नाम बता दें। मियां मंशा साहब ने फरमाया है। मियां मंशा साहब को आपके बैंक में एक पैसे की चोरी होती है तो आप उसको गिरफ्तार करा देते हैं। आप अपने दफ्तर की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग पे कितने करप्ट लोग आपने रखे हैं? मेरा एक सिंपल सवाल मियां मंशा साहब से, मैं मान जाऊंगा फिर मैं बताऊंगा उन्होंने कितने लोग आज तक पुलिस की हिरासत में पकड़ाया है जिन पे शुबा भी हुआ है पैनी की चोरी का। तो खुदा के लिए कॉम्पिटेंसी और करप्शन दोनों ही अहम है। काबिल लोग और ऑनेस्ट हों, लेकिन इनकी फैक्ट्री का 1 अरब का प्रॉफिट 70 करोड़ अगर कमीशन में चले जाए तो फिर मैं इनसे सवाल करूंगा। ऐसे कुछ लोगों के बारे में तफ्तीश खुली थी, वो जो एक बेनामी अकाउंट आए थे मकसूद वगैरह के, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो खैर खैरियत से मंजिल पर पहुंच गए हैं। जी देखिए काजी साहब, बात ये है जो सच्ची बात है, मोटर आपकी देखे ना, मैं 1 मिनट में कंपाइल करता हूँ। बात है आपने 3 4 5 सवाल इकट्ठे दाग दिए हुए हैं। अब मोटरवे की बात कर लें, ये सी पैक की बात कर लें, ये सारे नवाज शरीफ के अदवार में ही शुरू हुए थे। एक तो ये याद रखिएगा। इससे आगे जब चलते हैं तो भारत के पास सी पैक का हिस्सा बनाने की जो आपने बात की है, 600 अरब डॉलर के उसके तो अपने हैं जनाब, उसको चाइना या हमारी इस वक्त को इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसके साथ शहबाज शरीफ ने ऑफर की है तो शहबाज शरीफ ही वो शख्स है जो इसमें लचक रखता है और वो मुल्क को लेके आगे चल सकता है, बैनुल अक़वामी भी और पाकिस्तान में भी। आखिरी बात यह है, जो बेचने वाली चीजें हैं, जो बोझ है मुल्क पर, उनको बेच देना चाहिए, और इसी वजह से तो काम हुआ है। अच्छा भट्टी साहब मैं आपको एक तजवीज देता हूं। पाकिस्तान में जितने प्राइवेटाइजेशन के दौर थे, जो चीजें और सासे बिके उसका फोरेंसिक ऑडिट शुरू करवा दे, पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। कादी साहब, और फिर वो जो 90% जो फैक्ट्रियां बिकी थी, जहां हाउसिंग सोसाइटियां बनी थी, वो मुझे बताएं औने पौने पे सामान किसने बेचा? पार्टनर है पाकिस्तान में मियां मंशा साहब किसके पार्टनर है? डू यू नो? मेरे इल्म में नहीं है, अगर है भी तो मेरे पर जलते हैं। मेरे इल्म में है और वो सबसे करीब है, तो उन्हें कहें वो ठीक बातें कर रहे हैं। दोस्त तो पिछले कई साल दहाइयों से या तो गुड गवर्नेंस करें, बेहतरी करें। मुल्क तो तरक्की में चाहता है, हाँ चाइना के साथ करे, हम भी भारत के साथ बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, वो मफाद में वो काम करें, भारत के साथ 100 दफा करें, लेकिन बराबरी की सतह पर, बराबरी की सतह पर हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें ये बताया गया था कि प्राइवेटाइजेशन करके हम मुल्क का कर्ज उतारेंगे। कर्ज आपको हमारा पर ले गए, घर के बर्तन आपने बेच दिए, ट्रिकल डाउन हुआ कोई नहीं है। डिफॉल्ट से हम 3.5 बिलियन का हमें एक ब्रीदर मिला है जिससे हम बचे हैं। तो यार ये हमने किया है, इख्तियार तो सारे आपके पास थे। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के आप खुद चाइना रोज जाते हैं, तो मेरा चलती हुई जमहूरी हुकूमतों को तोड़ते हैं, वो भी तो आप ही तोड़ते हैं ना। हाँ, उनकी बात वो तोड़ते हैं और जिन 2 नंबरों को लेके आते हैं, जिनका हम फिर दिफा करते हैं बाद में, वो जो बूटियां लगाते हैं, वो जो गमलों में पौधे जहरीले लगाते हैं और फिर उनको हम इक्तदार देते हैं,
ये सारे ही साहब कुछ उन्होंने भी बिच पाओ ना। काजी साहब, नवाज शरीफ किसके जहाज पे चीन गए थे जब वजीर आज़म बने थे? अच्छा, जमहूरी हुकूमत को नहीं तोड़ना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। जुल्फकार अली भट्टो की हुकूमत को किसने तोड़ा? जुल्फकार अली भट्टो को फांसी किसने लगाई? आज 5 जुलाई है, 2 दफा आज 5 जुलाई है, इत्तेफाक से 2 दफा नून लीग की किसने गिराई? तीसरी दफा बात निकलेगी तो चले हम 5 जुलाई की बात करते हैं, जिसने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो कौन उस मिलिट्री डिक्टेटर के साथ बैठ के बगले बजा रहा था? वो जो नॉन इलेक्टेड असेंबली थी, उसके स्पीकर कौन थे? भट्ट साहब, उनकी औलादें कहां हैं आज? कुछ बताएं ना हमें। हम तो कहते हैं पहले दिन से इस पे एहतसाब करें। काजी साहब, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जितनी जमहूरी हुकूमतें टूटी हैं, उनको अपने वाले भी उतने ही मुलव्वस हैं जितनी आज के दौर में हैं। जब तक अब ये पहली दफा एक दौर आया है जिसमें आप नोट करें कि एक पेज पर आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी तमाम सियासतदान एक पेज पर आ गए हैं, और यही तरक्की का वक्त है इस मुल्क का। जी, एक पेज पर आ गए हैं, हमें पता चला है। पता नहीं कब जिस पेज पर आ गए, अल्लाह ताला उन्हें इस पेज पर रिहाइश पजीर रहने की तौफीक अता फरमाए। मगर साथ ये है कि वो कितने बाख्तियार हैं, उन्होंने अपने आप को तीसरे दौर में कितना बाख्तियार बनाया है, इसके हमें पता है। या बहुत सी शायद गाड़ियों की डिग्गियों को भी पता हो, मगर हमें अपनी सोच सर्चिंग करती रहनी चाहिए और अच्छाई की दुआ करनी चाहिए और उसके लिए मेहनत भी। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।